हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग कंटूर बंडिंग के बारे में। तो यहाँ पे अदर डिटेल्स ऑफ कंटूर बंडिंग दी हुई है। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंटूर बंड। इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल इंटरवल ऑफ बंड। द लेंथ ऑफ द बंड पर हेक्टेयर इज गिवन बाई L इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई HI, या फिर 10,000 इंटू एस डिवाइड बाई VI इंटू 100, जो कि रिड्यूस हो जाएगा 100 इंटू एस डिवाइड बाई VI। यहाँ पे है L लेंथ ऑफ बंड, S है स्लोप और VI है वर्टिकल इंटरवल और HI है हॉरिजॉन्टल इंटरवल। देन नेक्स्ट पॉइंट है अर्थवर्क। द अर्थवर्क ऑफ बंडिंग सिस्टम इंक्लूड्स द सम ऑफ अर्थवर्क अंडर मेन कंटूर बंड, साइड बंड एंड लेटरल बंड formed in the field. The earthwork of any bund is obtained by multiplying the cross section area of to its length. तो अर्थवर्क निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी एक बंड के लिए निकालना है तो उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसके लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पर्टिकुलर बंड के लिए अर्थवर्क कितना रिक्वायर्ड वो हमको मिल जाएगा। अब वो टोटल अर्थवर्क निकालना है तो जितने बंड्स होंगे उनका एरिया और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन के सम को हम बोलेंगे टोटल अर्थवर्क। तो उसका भी फॉर्मूला हो जाएगा ET इज इक्वल टू EM प्लस ES प्लस EL। तो ET है टोटल अर्थवर्क, EM है अर्थवर्क ऑफ मेन बंड, ES है अर्थवर्क ऑफ साइड बंड, EL है अर्थवर्क ऑफ लेटरल बंड। अब मेन बंड, साइड बंड एंड लेटरल बंड का अर्थवर्क कैसे निकालेंगे तो अभी मैं बताया क्रॉस सेक्शन इनटू एरिया, सॉरी क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द बंड। तो उससे हमको पर्टिकुलर बंड के लिए जो है अर्थवर्क मिल जाएगा और उन सब के सम करने से हमको मिल जाएगा टोटल अर्थवर्क रिक्वायर्ड। For calculation point of view, the ES and EL are taken as 30% of earthwork of the main contour bund. Thus, ET is equal to EM plus EL plus EL, जो है वो reduce हो गए, in which EM is equal to cross sectional area into total length of contour bund. तो ये हो जाएगा reduce जो है वो, या फिर इसको जो EM को फॉर्मूले के बेसिस पे लिखा जाए तो 100 into S divided by VI into cross sectional area। तो ये हो गया अर्थवर्क फॉर्मूले, मेन बंड के लिए अर्थवर्क का फॉर्मूला क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ हो जाता है 100 इंटू एस डिवाइड बाई VI इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हो गया अर्थवर्क फॉर मेन बंड। अब ES बाई EL की बात करें तो 30% ऑफ मेन कंटूर बंड की जो है वो कंसिडर की जाती है। तो 30% ऑफ EM क्या है, ये 100 S डिवाइड बाई VI इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका 30%। ओके, इस फॉर्मूले को जो है पुट करेंगे मेन फॉर्मूले में, टोटल अर्थवर्क के फॉर्मूले में, तो हमको रिड्यूस होकर मिल जाता है ET is equal to 1.3 into 100 S divided by VI into cross sectional area of the bund. In above equation, the value of ES and EL is taken as 30% earthwork of main contour bund EM by assuming that the length of side bund and lateral bund be as 30% of the length of main bund and cross section area is also being equal to the main bund. ये हो गया कंसिडरेशन। इससे इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा टोटल अर्थवर्क रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं उसी फॉर्मूले पे बेस्ड। कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ एंड अर्थवर्क ऑफ कंटूर बंड पर हेक्टेयर विच इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन 5% स्लोप। द बंड्स स्पेसिंग इज टू बी मेंटेन्ड एज 25 मीटर। द अदर स्पेसिफिकेशंस ऑफ बंड्स आर गिवन एज अंडर। टॉप विड्थ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, बॉटम विड्थ 125, हाइट 100। द लेटरल एंड साइड बंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन द फील्ड। तो लेंथ ऑफ मेन कंटूर बंड हो जाएगा L इज इक्वल टू 10,000 बाई HI, या फिर 100 S डिवाइड बाई VI। जो हमको फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज है, क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज है उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे L कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास L के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो है 10,000 डिवाइड बाई HI वाला और एक तो है ये 100 S डिवाइड बाई VI वाला। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो वर्टिकल इंटरवल तो दिया नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टल इंटरवल दिया हुआ है। द बंड्स स्पेसिंग इज मेंटेन्ड एज 25 मीटर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इंटरवल का जो है फॉर्मूला यूज करके हम L कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे
25 मीटर का। तो आ गया लेंथ ऑफ द बंड जो है मेन बंड वो 400 मीटर। देन लेंथ ऑफ साइड एंड लेटरल बंड्स आर 30% ऑफ मेन बंड जो है कंसिडर कर रहे हैं, वो 120 मीटर हो गया। अब टोटल लेंथ ऑफ बंड हो गया तो 400 प्लस 120 520 मीटर। देन अब अर्थ वर्क की बात करें तो अर्थ वर्क फॉर मेन कंटूर बंड जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा इस फॉर्मूले से 100s डिवाइड बाय वी आई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू टोटल लेंथ ऑफ मेन कंटूर बंड। इन दो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं हम अर्थ वर्क फॉर मेन बंड। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग लेंथ हमको तो मिल चुका है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू टोटल लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करने के लिए a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच हो गया, मतलब एक जो बंड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करना हमको। तो टॉप विड्थ बॉटम विड्थ मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है और हाइट दी हुई है। तो a प्लस बी टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटू हाइट, जो कि मीटर में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं हम लोग सारी वैल्यूज। तो अर्थ वर्क फॉर मेन बंड हमको मिल जाता है यहाँ पे 350 मीटर क्यूब। अब अर्थ वर्क ऑफ साइड एंड लेटरल बंड कैलकुलेट करते हैं तो 30% ऑफ लेंथ हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो उसके बेसिस पे डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ ऑफ साइड एंड लेटरल बंड्स का मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं अर्थ वर्क। तो ये हो जाता है 105 मीटर क्यूब। अब टोटल अर्थ वर्क की बात करें तो ये आ जाता है 455 मीटर क्यूब अर्थ वर्क वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एरिया लॉस्ट ड्यू टू कंटूर बंडिंग। इट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ कंटूर बंड पर हेक्टेयर टू इट्स बेस विड्थ, दैट इज AL is equal to 10,000 divided by HI into B, या फिर 100S divided by VI into B। लेंथ ऑफ कंटूर बंड में उसका बेस विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमको एरिया लॉस ड्यू टू कंटूर बंडिंग। अब टोटल एरिया अब बात करते हैं मेन साइड और लेटरल बंड्स के साथ में एरिया लॉस कितना हो रहा है, तो उसको भी 30% लिया जाता है। तो टोटल एरिया लॉस्ट ड्यू टू कंटूर बंडिंग हो जाएगा जो है 100s डिवाइड बाई वी आई इंटू बी प्लस 100s डिवाइड बाई वी आई इंटू बी इंटू 30/100। तो 30/100 इसलिए कि साइड एंड लेटरल बंड्स का जो एरिया लॉस होगा उसको कंसिडर किया जाता है 30% ऑफ मेन कंटूर बंड का जो एरिया लॉस होगा उसको। तो मेन कंटूर बंड के लिए एरिया का लॉस क्या है 100s डिवाइड बाई वी आई इंटू बी का 30%, ये हो गया 30%। अब वो आ जाता है फॉर्मूला रिड्यूस हो गया 1.3 इंटू 100s वी आई इंटू बी, ये मिलता है हमको, जहाँ पे बी है बेस विड्थ। The above equation can also be written in the following form to compute the value of area lost in percentage. तो AL percent is equal to 1.3 S into B divided by VI। यहाँ पे S है स्लोप, B है बेस विड्थ और VI है वर्टिकल इंटरवल। अब यहाँ पे देखते हैं एरिया लॉस के लिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया लॉस्ट पर हेक्टेयर अंडर कंटूर बंडिंग। द इसेंशियल डेटा आर एस फॉलोज: लैंड स्लोप 5%, base width of bund 1.25 meter, horizontal interval 25 meter, the side and lateral bunds are also in the field। तो area lost कैलकुलेट करना है हमको। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को हम लोग दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एरिया लॉस्ट के लिए फॉर्मूला का जो है हॉरिजॉन्टल इंटरवल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल इंटरवल से जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमको ये फाइनल फॉर्मूला उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के 30% ऑफ लेंथ ऑफ द मेन बंड होता है एरिया लॉस्ट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंटूर बंड अगर हम लोग 10,000 डिवाइड बाई HI कंसीडर कर रहे हैं तो उसका 30% हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल इंटरवल लिए तो डायरेक्टली उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल इंटरवल कैलकुलेट करके हम अर्थ लॉस और एरिया लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किया हुआ वर्टिकल इंटरवल कैलकुलेट करके, तो
AL is equal to 1.3 into 100 S divided by VI into B। ये फॉर्मूला यूज किया तो इसके लिए हमको चाहिए VI। हॉरिजॉन्टल इंटरवल दिया हुआ है, HI दिया हुआ है, तो VI कैलकुलेट कर सकते हैं। VI is equal to HI into S by 100। ये फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस में, इससे कैलकुलेट कर लेंगे वर्टिकल इंटरवल। VI की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करने पर हमको मिल जाएगी AL की वैल्यू, अर्थ लॉस वो हो जाता है 650 मीटर स्क्वायर। ये हो गया न्यूमेरिकल। देन साइड स्लोप ऑफ बंड। द साइड स्लोप ऑफ बंड आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनल frictional angle of the fill material. Recommended value of side slopes for different type of soil are listed. Generally in large scale of bunding projects, it is a difficult task to find the dimension of the individual bund. In these circumstances, a suitable size of bund is selected on the basis of soil characteristic of rainfall intensity and is used throughout the field. Then यहाँ पे दिया हुआ recommended side slope of bund for different types of soil. Red gravel, light red loam, black loam, white gravel soil के लिए horizontal ratio vertical का जो slope है 1.5 ratio 1 मेंटेन किया जाता है। वैसे ही सैंडी सॉइल के लिए 2.5 ratio 1 मेंटेन किया जाता है। तो ये हो गया तीन टाइप्स के सॉइल के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल इंटरवल। Then next है grade. The contour bund are constructed along the contour of the land. For this type of bund, the grade is kept at 0, particularly when field is irregular, where exact alignment of bund on contour is not possible. Then some deviation is required in construction. That means some grade is provided in the bunding on the field. Normally, the limit of deviation is described as 10 cm at higher elevation sites and 20 cm for crossing the depressions. The deviation used so causes uneven impounding of water, by virtue of which bund involves lesser storage capacity, as a result in increase of probability of bund breaching due to unexpected intense rainfall. Therefore, avoiding such type of happening, it is always desirable to remove all the irregularities and depression from the field prior to make the alignment of the contour bund. तो ये नेसेसिटी हो जाती है कि ग्रेड प्रोवाइड करना कंटूर बंडिंग में। अगर ग्रेड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उस फील्ड में जो है एकदम लेवल्ड होना चाहिए। और जनरली जो कंटूर बंडिंग्स में देखा जाता है कि फील्ड लेवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस केस में वहां पे ग्रेडिंग की जाती है। The grade is provided to graded bund. In this case, grade to be given in graded bund should be sufficient to cause good drainage and also develops adequate flow without causing erosion from there. तो ये मेन रिक्वायरमेंट होता है ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए। जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो नॉन इरोसिव होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। After deciding the range of grade to be given the bund, the next is to decide that at what interval the grade should be changed. तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है ग्रेडिंग डिसाइड करने के लिए। डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें पर्टिकुलर ग्रेडिंग क्या देनी है। It is customarily changed at interval of 100 to 150 meter. In this way, the permeable soil, let it bund, which has total 400 meter length. Then, as per custom, 0% grade should be given for the first 100 meter length. Then 0.1% for second 100 meter, 0.2 for third 100 meter, 0.3 for last 100 meter length of the bund. तो इस टाइप से ग्रेडिंग की जाती है। 400 मीटर का लेंथ है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 0.1% ग्रेडिंग जो है 0 से स्टार्ट करके इंक्रीज की जाती है 0.4% तक, 0.3% तक के। 0, 0.1, 0.2, 0.3 पर 100 मीटर के लिए। देन यहाँ पे देखते हैं चॉइस ऑफ यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल ग्रेड। द वेरिएबल एंड यूनिफॉर्म ग्रेड्स are two types of grade provided the bunding on or terracing system. First, alignment. A variable grade provides better alignment because it increases the channel capacity as approaches towards outlet. The creation of such feature in channel is very essential because as the channel approaches towards downstream side, the net volume of runoff flow gets increase. The increase in flow rate at farther distance can be easily
accommodated by increasing the grade, which is only possible by providing a variable grade to the bund. ये हो गया. Then next point है cross sectional area and length of bund. When cross sectional area of the bund is fixed as 1 square meter and length is kept in a reasonable range, the uniform grade is provided to provide sufficient capacity. तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में. नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेडेड बंड. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस.